हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 साइंस का कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि फूड में पाए जाने वाले पदार्थ। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लिस्ट बनाएंगे जो हम फूड आइटम्स खाते हैं। We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. और हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे उन फूड आइटम्स को जो खाए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, यानी भारत के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग राज्यों में जो खाए जाते हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे और उनका एक लिस्ट बनाएंगे, मैप में उनको मार्क करेंगे लिस्ट बनाकर। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। एक खाने में क्या हो सकता है, चपाती यानी कि रोटी, दाल और ब्रिंजल करी। अनदर में भी, और दूसरे में राइस, सांभर और अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ अ लेडीज फिंगर, मतलब भिंडी। एट अनदर मील कुड बी अपम। और एक दूसरे खाने में अपम हो सकता है, फिश करी और वेजिटेबल्स हो सकती हैं। एक्टिविटी 1, आवर मील्स यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। हमारे खाने में अक्सर एक आइटम ऐसा होता है जो ग्रेन से बना होता है, जैसे मतलब अनाज से। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। दूसरा खाना दाल या मीट से बना हुआ और सब्जी। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड। इसमें कुछ आइटम्स और हम कर सकते हैं खाने में, कर्ड यानी दही, बटर, मिल्क और पिकल्स, मक्खन, दूध और अचार। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 1.1। कुछ एग्जाम्पल्स हैं खाने के जो डिफरेंट रीजन्स में यूज़ होते हैं खाने के लिए, वो टेबल 1.1 में है। ये है टेबल, ये है रीजन स्टेट, पंजाब है स्टेट, और आइटम है ग्रेन, मक्का, मक्की, कॉर्न की रोटी, आइटम ऑफ दाल, मीट, राजमा, किडनी बीन्स। वेजिटेबल्स में सरसों साग यानी कि मस्टर्ड लीफ करी, और अदर्स में है कर्ड और घी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में, ग्रेन में क्या है, राइस, आइटम ऑफ दाल और मीट में है तुअर दाल और रसम, चारू, रसम को यहाँ चारू भी कहते हैं। वेजिटेबल में है कुंदरू, दोंडाकाई, और अदर्स में है बटर मिल्क, घी, पिकल। ये है सब मील्स हैं जो डिफरेंट रीजन्स या स्टेट में हम लोग ईट करते हैं। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन अवर मील्स। कभी कभी हमारे खाने में, हमारे मील्स में ये सारी वेराइटीज़ नहीं होती हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, वी मे ईट वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। हम वो खा लेते हैं जो अवेलेबल होता है रास्ते में। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच एज वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या है, ऐसा पॉसिबल होता है कि कभी कभी जो है सारी वैराइटीज़ ऑफ आइटम्स हमें खाने को नहीं मिल पाती हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर क्या है, कुछ कारण होना चाहिए कि भोजन में आम तौर पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज़। क्या तुम ऐसा सोचते हो कि बॉडी को नीड्स होती है डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड की, कुछ स्पेशल पर्पज़ के लिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए। 1.1 में है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि जो खाना बनता है, कोई भी खाना, वो एक या उससे अधिक सामग्री से बनता है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट
आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये जो सामग्री है या सामान है, सम कंपोनेंट्स है दैट वी नीड अवर, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन पदार्थों को, घटक को क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट। जो प्रमुख तत्व हैं, पोषक तत्व हैं, उनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइट्री फाइबर्स, और साथ में फूड कंटेन्स में डाइट्री फाइबर्स और पानी भी आता है, विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जिनकी आवश्यकता हमारे बॉडी को होती है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? आप क्या सोचते हो कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो है फूड में, मतलब हर फूड में सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? तो हम ये देखेंगे। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट। कुछ सिंपल मेथड से, तरीक़ों से हम टेस्ट कर सकते हैं कि whether cooked food or a raw ingredients contain one or more these nutrients। हम पके हुए खाने में या रॉ यानी कच्चे सामान में एक या उससे अधिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये हम सिंपल मेथड से जान सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट किसी फूड में है या नहीं है, प्रोटीन है, और फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। हम कंपेयर करके पता कर सकते हैं। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। तो हम इस टेस्ट करेंगे और रिकॉर्ड रखेंगे टेबल 1.2 में। ये इस पेज पर देखिए 1.2 न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम्स। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, इस टेस्ट को करने के लिए यू विल नीड सोल्यूशंस ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। यू विल ऑल, अच्छा, तो आपको इस सब चीज़ों के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड अ ड्रॉपर, और आपको साथ में फ्यू टेस्ट ट्यूब की और ड्रॉपर की ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। हम इसको टेस्ट जो करेंगे वो कुक्ड फूड पर भी करेंगे और साथ ही साथ कच्चे सामानों पर भी। टेबल 1.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। इस टेबल में हम सारा ऑब्जर्वेशन देखेंगे, रिकॉर्ड को बनाकर उसको लिखते जाएंगे, जिससे हमारा लिस्ट तैयार हो जाए कि इसमें क्या पाया जाता है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। इस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिए हैं, जैसे रॉ पोटैटो, मिल्क, ग्राउंडनट, अनकुक्ड पाउडर राइस, इसी तरह और चीज़ें हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। इनके अलावा भी आप और फूड आइटम्स से कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। तो आप इस टेस्ट को केयरफुली करेंगे और साथ ही साथ उन केमिकल्स को खाने की कोशिश भी नहीं करनी है। इफ़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, अगर आपके पास ये सोल्यूशन रेडीमेड फॉर्म में उपलब्ध नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। आपके टीचर इसे प्रिपेयर करा सकते हैं, ये बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम पहले आपको ये बॉक्स का पढ़ा दें। A dilute solution of iodine can be prepared by adding a few drops of tincture iodine to a test tube half filled with water। एक तनु सोल्यूशन ऑफ आयोडीन का प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एडिंग, उसमें मिलाकर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन के फ्यू ड्रॉप्स एक टेस्ट ट्यूब में जो आधा पानी से भरा हो, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन डालकर हम इसे बना सकते हैं। कॉपर सल्फेट कैसे बनाते हैं? उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट और 100 मिलीलीटर वाटर डालकर हम इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं। कास्टिक सोडा का कैसे बनाएंगे? 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे और 100 ml वाटर लेंगे, तो हमारा तीनों सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा।
लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब हम देखेंगे टेस्ट के द्वारा कि फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। कई तरीके के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे फूड में इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर और स्टार्च के रूप में। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन्स स्टार्च। हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे फूड आइटम्स में स्टार्च है कि नहीं। अब एक्टिविटी 2 देखेंगे, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हम यहाँ स्टार्च चेक कर रहे हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स। हम स्मॉल क्वांटिटी लेंगे खाने का, कुछ भी, या कच्चा सामान लेंगे। पुट 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ dilute आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। इस पर 2 या 3 बूंद हम आयोडीन सोल्यूशन का डालेंगे। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। हम इसे देखेंगे कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है हमारे फूड आइटम के कलर में। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक। क्या ये ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है, बदल रहा है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। इसका जो ब्लू ब्लैक कलर बता रहा है हमको, इंडिकेट कर रहा है, निर्देश दे रहा है कि इसमें स्टार्च है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विद विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 1.2। तो हम रिपीट करेंगे इसी टेस्ट को अदर फूड आइटम्स पे, टू ये पाने के लिए कि उसमें स्टार्च है कि नहीं, और इसको सारा ऑब्जर्वेशन इंटर करेंगे टेबल 1.2 में। अब हम टेस्ट करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम प्रोटीन का टेस्ट करेंगे कि हमारे फूड आइटम्स में प्रोटीन है कि नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कोई भी फूड लेंगे स्मॉल क्वांटिटी में टेस्टिंग के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड। अगर आपने जो फूड लिया है वो सॉलिड है तो उसको पहले क्या करेंगे, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। तो हम इसको पहले पेस्ट बना लेंगे पीस कर, या फिर उसका पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। उसे ग्राइंड कर लेंगे या मैश कर लेंगे स्मॉल क्वांटिटी के फूड आइटम्स को। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और इसको एक साफ टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट। और 10 बूंदे पानी की डालेंगे। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। और टेस्ट ट्यूब को हिलाएंगे। ना यूजिंग अ ड्रॉपर। अब एक ड्रॉपर यूज़ करेंगे। ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसमें 2 बूंदे कॉपर सल्फेट की डालेंगे। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। और 10 बूंदे कास्टिक सोडा की डालेंगे। यानी कि सबसे पहले खाने का सामान डालेंगे जो पेस्ट बनाया है, उसमें 10 बूंद पानी, फिर हिलाएंगे, 2 बूंद कॉपर सोल्यूशन, फिर 10 बूंद कास्टिक सोडा का डालेंगे। टेस्ट ट्यूब फिगर 1.2। ये टेस्ट हो रहा है प्रोटीन का। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। इसको अच्छे से मिलाएंगे सारा सामान डालकर, फिर उसे कुछ मिनट के लिए खड़ा कर देंगे। व्हाट डू यू सी। आप क्या देखते हो। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। क्या जो आपने सामान बनाया है टेस्ट ट्यूब में डालकर वो वॉयलेट कलर का हो गया है। अ वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम। वॉयलेट कलर ये बताता है कि खाने में प्रोटीन की मात्रा है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। और अब आप इसे दूसरे फूड आइटम्स पे भी टेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिए टेबल में रॉ पोटैटो में स्टार्च प्रेजेंट है, प्रोटीन और फैट नहीं है। मिल्क में प्रोटीन है, स्टार्च फैट नहीं है। ग्राउंड नट में स्टार्च और प्रोटीन नहीं है, फैट है। अनकुक्ड पाउडर राइस, बिना पका हुआ राइस को पीसकर उसका पाउडर बना लिए, उसमें स्टार्च है। कुक्ड राइस में भी स्टार्च है, प्रोटीन और फैट नहीं है। ड्राई कोकोनट में फैट है, स्टार्च प्रोटीन नहीं है। अनकुक्ड तुअर दाल, उसका पाउडर बनाकर स्टार्च नहीं है, उसमें फैट नहीं है। क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन। कुक्ड दाल में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल,
उसमें स्टार्च है, प्रोटीन और फैट नहीं है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, स्टार्च है, प्रोटीन और फैट नहीं है। बॉइल्ड एग, वाइट पोर्शन, उसमें प्रोटीन है, स्टार्च और फैट नहीं है। इसी तरह हम और भी फूड आइटम्स लेकर उनको चेक कर सकते हैं। टेस्ट फॉर फैट्स। अब हम फैट वसा चेक करेंगे कि हमारे फैट फूड आइटम में फैट है कि नहीं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, किसी फूड आइटम का स्मॉल क्वांटिटी लेंगे। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, उसको एक पेपर का टुकड़ा लेकर उसमें लपेट देंगे। एंड क्रश इट। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान दें कि पेपर फटे नहीं। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, अब पेपर को सीधा करेंगे। एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, उसको ध्यान से देखेंगे। डज इट हैव एन ऑयली पैच, उस पर कोई तेल का धब्बा लगा हुआ है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब पेपर को लाइट की तरफ करके देखेंगे, रोशनी की तरफ। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, आपको लाइट जो है धुंधली दिखाई दे रही है। थ्रो दिस पैच, इस पैच के मतलब पैच से लाइट को देखेंगे तो धुंधली दिख रही है आपको। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, ये ऑयली पैच ही यानी कि जो तेल का धब्बा ही पेपर पे हमें बताता है कि फूड आइटम्स में फैट है। द फूड आइटम मेक समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, फूड आइटम्स में थोड़ा पानी हो सकता है। देयरफॉर, इसलिए आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर, जब आप कोई भी आइटम पेपर पे रगड़ें, रब करें। लेट द पेपर ड्राई, पेपर को सूखने दें फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। इफ़ देयर वर एनी वाटर, अगर कोई भी पानी होगा दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, जो खाने से आया होगा, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, ये कुछ समय बाद सूख जाएगा। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, और उसके बाद कोई ऑयली पैच नहीं दिखता है, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फूड फैट, तो फिर इसका मतलब है कि खाने में कोई भी फैट नहीं है। वाट डू दिस टेस्ट शो, इस टेस्ट से आपको क्या पता चलता है, क्या दिखता है। आर फैट्स, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, सभी सामानों में जो खाने के आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनमें फैट, प्रोटीन, स्टार्च प्रेजेंट है। डज अ फूड आइटम कंटेन्स मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, और क्या एक फूड आइटम्स में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आपने कोई भी ऐसा फूड आइटम पाया जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स में से कोई एक ना हो, मतलब कुछ भी ना हो, एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने ये जो टेस्ट किए 3 न्यूट्रिएंट्स के पता करने के लिए किए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, इसके अलावा भी न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे विटामिन्स और मिनरल, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन पोषक तत्वों की क्यों आवश्यकता होती है। 1.2 है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारे बॉडी को इन तरह तरीके के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है, अब हम ये पढ़ेंगे। पहले हम इसके फिगर्स देख लेंगे। सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्स हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। राइस, बाजरा, वीट, पोटैटो, आलू है, स्वीट पोटैटो, शकरकंद है, शुगर केन, गन्ना, पपाया, पपीता, मैंगो, आम, मेलन और मेज़, भुट्टा या मक्का। सेकंड है ये प्लांट के सोर्सेस हैं और ये एनिमल सोर्सेस हैं जिनसे हमें फैट मिलता है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का है और ये फैट का है। ये प्लांट सोर्सेस हैं, सनफ्लावर जो सूरजमुखी के फूलों से मिलता है तेल, मस्टर्ड ऑयल सरसों के उससे मिलता है, और कोकोनट ऑयल कोकोनट से, और सोयाबीन से, ये सारे। और ये ग्राउंड नट है, ये नट्स हैं, और ये तिल है, इन सभी से हमें ऑयल मिलता है। ये सारे प्लांट सोर्सेस हैं। अब ये एनिमल सोर्सेस हैं, एग, बटर, क्रीम, मिल्क, घी, मीट, फिश, ये सब हमको एनिमल सोर्सेस से हमें फैट मिलता है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे।
कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइडेड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट भी एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये दोनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वास्तव में फैट हमको कार्बोहाइड्रेट की तुलना में कंपेयर किया जाए तो सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी हमको फैट से मिलती है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है हम किसी भी फूड आइटम को ईट करते हैं तो सेम अमाउंट में लेंगे अगर, तो हमें फैट ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जो फूड्स जिनसे हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट मिलता है उन फूड्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ये 1.3 और 1.4 फिगर में आपको दिखाया जो अभी अभी हमने आपको बताया। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन्स की, अब यहाँ कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की बात हुई, अब ये प्रोटीन बता रहे हैं। प्रोटीन की नीडेड होती है हमको किस चीज़ के लिए? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, बढ़ने के लिए और शरीर की रिपेयर करने के लिए। फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिस फूड में प्रोटीन्स पाए जाते हैं उस फूड को बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ये फिगर 1.5 में दिखाया है। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ए है प्लांट सोर्सेस और बी है एनिमल सोर्सेस। प्लांट सोर्सेस में पी मटर, ग्राम दाल, ये चना और ये मूंग है, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। और ये एनिमल सोर्सेस है, मीट, फिश, पनीर, एग और मिल्क। ये सब कहाँ से मिलते हैं? एनिमल से मिलते हैं। इन सब से हमें प्रोटीन मिलता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स हमारी क्या हेल्प करता है? बीमारियों से हमारी रक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स साथ ही साथ हमारी आँखों को, हमारी बोन्स को, टीथ को और हमारी मसूड़ों, गम्स को भी हेल्दी रखता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। देयर इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स। ये एक यहाँ पर एक ग्रुप भी होता है विटामिन्स का जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स। हमारी बॉडी को सभी टाइप की विटामिन्स की आवश्यकता होती है स्मॉल क्वांटिटीज़ में। विटामिन्स ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज़ हेल्दी। विटामिन ए जो है हमारी आइज़ और स्किन को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज़। और विटामिन सी हमारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हेल्प अस आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हमारी मदद करता है हमारी बॉडी के टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, यानी विटामिन डी से हमें कैल्शियम मिलता है जिससे बोन्स और टीथ की ज़रूरत होती है जिन्हें। फूड दैट्स आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन फिगर 1.6 to 1.9। यहाँ फिगर दिए हुए हैं जिसमें विटामिन्स है। ये फिगर 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9। सम सोर्सेस फॉर विटामिन ए, मैंगो, कैरेट, पपाया, आम, गाजर और पपीता और दूध है। विटामिन बी का सोर्स है राइस, व्हीट और लीवर। यहाँ लीवर का मतलब यहाँ पर ये है जो हमें मीट या बीफ के जो जानवरों को खाया जाता है उनके जो लीवर होते हैं उसमें विटामिन बी पाया जाता है। सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, लेमन, आंवला, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज और टोमेटो। ये विटामिन डी का है। फिश, एग, लीवर, ये लीवर इसमें फिर भी है, और बटर और मिल्क। लीवर यहाँ आपको बता दी है, ये बीफ या चिकन मीट से मिलता है हमको, जो एनिमल्स
को खाया जाता है उनके लीवर से ही हमें विटामिन बी और विटामिन डी मिलता है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। मिनरल्स जो है वो हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट्स में रहते हैं। अब यहाँ पर आपको ये प्रोटीन के सोर्सेज बता दिए हमने, विटामिन के सोर्सेज बता दिए। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।